नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का जो हमारा आज का कौशल है वो है पुनर्बलन कौशल। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों की हेल्प होती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, जैसे पाठ्य योजना की वीडियो सभी सब्जेक्ट्स के, सभी क्लास के, और सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। जैसा कि आपको पता है कि जिस पेज से आप सूक्ष्म शिक्षण या फिर पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच आपको सूक्ष्म शिक्षण है तो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखना होगा, पाठ्य योजना है तो सिंपल सा पाठ्य योजना लिखना होगा। जो भी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगी उसको लिख दीजिए उसके आगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना संख्या 7। उसके बाद आपको यहाँ पे कौशल का नाम लिखना है, जो भी कौशल होगा। जैसे प्रस्तावना कौशल है तो प्रस्तावना कौशल लिखिए, व्याख्या कौशल है तो व्याख्या कौशल लिखिए। यहाँ पे आज की वीडियो में हमारा पुनर्बलन कौशल है तो हमने यहाँ पे पुनर्बलन कौशल लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक लिखना होता है, कक्षा लिखनी होती है, अवधि लिखना होता है, विषय और प्रकरण। तो हमारा जो डेट है वो तो आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। यहाँ पे कक्षा 7वीं है, अवधि 7 मिनट का है, विषय नागरिक शास्त्र है, प्रकरण जो हमारा आज का है वो भारतीय संसद है। इतना सब लिखने के बाद आपको कौशल के घटक लिखना है, यानी कि जो आपका पुनर्बलन कौशल है उसके कौन कौन से घटक हैं, यानी कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है पुनर्बलन कौशल करते समय। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए लिखा गया है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, यानी कि बोल के आप, पुनर्बलन का मतलब होता है किसी की एक तरीके से उसको मोटिवेट करना। तो आपकी कौन सी चीज़ बच्चे को, छात्र को मोटिवेट करेगी, छात्र छात्राओं को, उसके यहाँ पे प्रकार बताए जाते हैं। तो पहला यहाँ पे है शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, यानी कि बोल के आप जैसे बोलेंगे आप बच्चे को बहुत अच्छा, तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, एक तरह से पुनर्बलन दे रहे हैं उसको धनात्मक, यानी कि अच्छा कह रहे हैं तो वो उसके लिए वो अच्छा फील करेगा आपके द्वारा बोले गए शब्दों से। तो यहाँ पे शाब्दिक था, शब्द के द्वारा आपने बोला है तो शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग हो जाएगा। दूसरा है अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, यानी कि आप कुछ बिना बोले उसको ऐसा एक्सप्रेस करिए कि बोलना ना पड़े और उसको धनात्मक पुनर्बलन प्राप्त हो जाए। जैसे जाके आप अब सही का, जैसे वो कोई प्रश्न का आंसर दे रहा तो आप मुंडी हिला के इस तरीके से एक्सप्रेस करिए कि हाँ वो सही बोल रहा है, तो ये हो जाएगा अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग। तीसरा है शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, यानी कि आप बोल के उसको जो उसने आंसर बताया उसको नकार रहे हैं, यानी कि जैसे उसने बोला कोई चीज़, कोई आंसर, तो आपने बोला बिल्कुल नहीं, तो ये हो जाएगा शाब्दिक नकारात्मक, यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक। उसके बाद चौथा है अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, जैसे मुंडी हिला के ना का प्रयोग करिए आप बिना बोले। फिर पांचवा है पुनर्बलनों का सही प्रयोग करेंगे आप, कि कहाँ पे आपको किस पुनर्बलन का प्रयोग करना है। और छठवां पॉइंट है छात्रों के सुझावों का समर्थन, यानी जो छात्र अगर कुछ बोल रहा है उसके सुझाव अगर कुछ दे रहा है वो, तो उसका समर्थन आप किस तरीके से करते हैं वो भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे 4 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, तीसरे कॉलम में छात्र कथन, चौथे कॉलम में घटक। काफ़ी लोग घटक में कंफ्यूज होते हैं। घटक का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे हमने दिखाया आपको 6 यहाँ पे कौशल के घटक, इसमें से किस घटक का आप किस प्रश्न में, यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न है संसद का निर्माण कितने अंगों को, संसद के यहाँ पे निर्माण में कितने अंगों को शामिल किया जाता है, तो बच्चे बोलेंगे 3 अंगों को। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है बोला आपने ना, ठीक है यहाँ पे देखिए लिखा गया है, तो आपने क्या किया, शाब्दिक यहाँ पे धनात्मक यहाँ पे पुनर्बलन दिया है, तो यहाँ पे नंबर 1 शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन कौन सा था, नंबर 1 पे था, तो यहाँ पे आपने देखिए घटक में लिख दिया नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है भारत के संसद का कौन कौन सा अंग है, तो बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी सही था, तो आपने बोला अच्छा, तो ये हो गया, आपने सही का ऐसे मुंडी हिला के अच्छा बोला, अच्छा किया। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, शाब्दिक भी किया आपने और दूसरे का भी प्रयोग किया। तीसरा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया होता है, तो बच्चे बोलेंगे मंत्री द्वारा, तो ये गलत था आंसर, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता करती लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, तो ये गलत उन्होंने आंसर दिया, मंत्री द्वारा बोला तो गलत उत्तर था, तो आपने कहा गलत उत्तर है, तो ये हो जाएगा आपका शाब्दिक ऋणात्मक। फिर चौथा यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है, तो बच्चे बोलेंगे 25,
तो सिर आगे की तरफ हिलाते हुए, यानी बिल्कुल सही है, तो दूसरे का प्रयोग किया आपने। फिर उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चे बोलेंगे 500 यानी 500, सिर दाएं बाएं हिलाते हुए। तो ये आपका गलत उन्होंने आंसर दिया है, तो आपने कहा नहीं गलत है ये अशाब्दिक ऋणात्मक था, तो चौथे नंबर का हो गया घटक यहाँ पे। फिर छठवां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे 30 वर्ष, तो ये बिल्कुल सही था, तो आपने बोला बहुत अच्छा, तो आपने फिर से पहले वाले घटक का यूज़ किया, तो पहला घटक लिख दीजिए। फिर सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे 245, तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चों ने, तो इसमें आप शाबाश बोलेंगे। इसमें जो जो घटक आपने यूज किया, पहला, पाँचवां, छठवां, तो यहाँ पे आप पहला, पाँचवां, छठवां लिख देंगे आप। तो ये हो गए आपका पुनर्बलन के जो घटक थे, उसको यहाँ पे आपने किस तरीके से प्लेस करना था वो कर दिया। और लास्ट में आता है यहाँ पे आपका पुनर्बलन समाप्त हो जाता है, पुनर्बलन कौशल। लेकिन निरीक्षण तालिका अगर आपकी कॉपी में आप जिस फाइल में बना रहे हैं उसमें अगर आपके कॉलेज वाले प्रिंट करके नहीं दिए हैं निरीक्षण तालिका, तो आपको बनाना होगा। निरीक्षण तालिका को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, क्रम संख्या, कौशल के घटक और टैली। ठीक, तो यहाँ पे क्रम संख्या में आपका जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 वो कर दीजिए, और कौशल के घटक जो स्टार्टिंग में 6 आपने लिखा था, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया। पाँचवां है पुनर्बलनों का सही प्रयोग किया गया, और छठवां है छात्रों के सुझावों का समर्थन किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। और टैली में क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा गया टैली के नीचे 1 2 3 3 लाइन खींची गई, फिर 2 लाइन खींची गई, फिर 1 1 1 खींची गई है। इसमें आपने किस चीज़ का कितनी बार प्रयोग किया है अपने प्रश्नों में, उसको यहाँ पे टैली में लिखना होगा। पहले वाले का शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग 3 बार किया था, तो वहाँ पे 3 लाइन खींची गई। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग 2 बार किया था, 2 लाइन खींची गई। ठीक है, इस तरीके से आप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि टैली कैसे यहाँ पे बनाया जाता है। लास्ट में यहाँ पे आएगा आपको आलोचना, सुझाव यदि कोई होगा, और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक लिखना है, और सहपाठी पर्यवेक्षक। यहाँ पे जैसे आपकी क्लास में कोई आपका दोस्त ही है, वो भी आपके सामने जाके क्लास में पीछे बैठेगा, वो भी देखेगा कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो बताएगा यहाँ पे। और आलोचना और सुझाव में जो हस्ताक्षर पर्यवेक्षक जो होगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा, और यहाँ पे आपकी जो कोई कमी होगी उसको आलोचना में लिखेगा, कोई आपके अंदर कोई अच्छाई होगी तो उसको भी बताएगा कि हाँ आपने ये अच्छे से किया। सुझाव कोई देना होगा अगर पर्यवेक्षक को, तो सुझाव भी देगा। तो ये सारी चीज़ें आपका आलोचना और सुझाव में लिखा जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसको आपको देख के क्या आपने कमी की है, क्या आपको सुझाव मिला है, वो आपको जब रीटीचिंग करेंगे आप माइक्रो टीचिंग, आपको पता है 2 चीज़ें होती है, एक टीचिंग होती है, एक रीटीचिंग होती है। यानी एक बार पहले आप पढ़ाएंगे, जैसे पुनर्बलन कौशल आपने आज किया, अगर कोई कमी होगी फिर से पुनर्बलन कौशल आपसे कराया जाएगा, रीटीचिंग जिसको कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म शिक्षण पुनर्बलन कौशल के ऊपर। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।